Good morning, friends. So, what was we did yesterday? Good morning, sir. Money measurement concept and cost concept. हम लोग क्यों सीख रहे हैं concept to understand accounts properly. ठीक है? So, first of all, good morning, Ashwini, Mitali, Mosmin, Parikshit, Pradnya, Samaira, Shankar, Sharwari, Shrutika, Sumay. Okay, Swarali. Okay. Shrutika, you can make mute. Okay. चलो नाउ बेटा कल अगर आपको याद होगा व्हाट आई सेड यस्टरडे whatever accounting we do accounting is a universal subject not only applicable to India even in India also there are so many type of business so many type of accountants so many type of organization but in their case also it must be perfect उनके भी केस में सबका क्या होना चाहिए यूनिवर्सल यूनिफॉर्म so that people will understand अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि तीन स्टूडेंट आए तीनों ने टेंथ के मार्क बताए एक को नंबर्स में एक को ग्रेड में और एक को स्टार में है तो आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई हु इज गुड हु इज एवरेज हु इज बैड बट इफ ऑल मार्क्स आर इन वन सिंगल type it can be numbers it can be star or it can be grade so that I can easily compare तो बिजनेस की अकाउंटिंग भी जब आप करते हो तो अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए बेटा इट मस्ट बी यूनिफॉर्म तो वो यूनिफॉर्म होने के लिए तीन चीजें बताई गई दुनिया में कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट यानी क्या अज्यूम करो आइडियोलॉजी लगाओ कन्वेंशन यानी क्या जो चलते आ रहा है और प्रिंसिपल यानी क्या रूल फिर उसमें हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा जिसको एक लाइन में बताना है अगर आपको याद होगा तो इट्स व्हाट बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसको याद कैसा रखोगे बेटा एक ही लाइन में बोलो बिझनेस एंटिटी कोणी आज फर्स्ट अटेंड करत असेल तर घाबरू नका यू विल बी इन लगेच कळेल काय चालू आहे तो बोलो बिझनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक लाइन में बिझनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट मालक आणि व्यवसाय दोघांना एकत्र करू नका दोनों को एक मत करो दोनों भी क्या है बेटा अलग अलग फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड करो जो आप पैसों में गिन सकते हो म्हणजे जे पैशात मोजता येईल त्याला रेकॉर्ड करा जैसे लाइक बिजनेस का स्टाफ बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट है पर वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट मैं बोल सकता हूँ क्या हमारा अभी ये जो सबसे सिंसियर लड़का है जो अभी यहाँ पे खड़ा था ओमकार ओमकार 1 करोड़ का है सोनाली मैम सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो 5 करोड़ की है गुंजन सर 3 करोड़ के है बाकी मेरी फैकल्टी 100 100 करोड़ की है ऐसे बोल सकता हूँ क्या नहीं बिकॉज यू कैन नॉट मेजर ह्यूमन बींग इन टर्म्स ऑफ मनी तो बिजनेस में जिसका वैल्यू है जो पैसों में गिन सकते हो वो आपको रिकॉर्ड करना है देन बेटा हमने तीसरा कॉन्सेप्ट सीखा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एक्चुअली कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज अ डीमेरिट क्योंकि वो आज की वैल्यूएशन नहीं बताता है किसी भी चीज की जिससे आपको आज का पिक्चर पता नहीं चलता है पर उसका रीजन ऐसा है कि लोग इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उन्होंने एक ही रूल ठहरा दिया रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट कॉस्ट प्राइस हिस्टोरिकल बेसिस मैंने आपको कल एग्जांपल दिया कि ये क्लासरूम मैंने परचेस किया समझो 50 लाख में आज के 10 साल पहले तो भले ही आज इसका वैल्यू कितना भी होगा विल कंसिडर दैट वैल्यू ओनली ठीक है कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले आपने किया क्या देखो इतने सारे होमवर्क दिए थे आपको याद है पहला शब्द कौन सा होता बेटा इधर डेटर हैव यू फाइंड द मीनिंग ऑफ इट बेटा ओके मिताली बोलो आप बोलो बेटा डेटर का मीनिंग क्या ढूंढा हाँ पर्सन हु ओज द मनी और किसी ने ढूंढा बेटा बोलो सेम सेम और कुछ अलग भाषा में कोई बता सकता है कर्जा ओके हाँ अ पर्सन हु गिव्स लोन इज डेटर ओके अच्छा ओके बेटा स्वराली ओके बोलो मुजम्मिल The person to whom आपने we क्या are निकाला payable. मीनिंग
तो The बेटा person to whom we सिंपल are वर्ड payable. में मीनिंग क्या है डेटर का? ओके, द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव मनी। ओके बेटा, वेरी गुड मिताली। अभी सुनो बेटा, ये मेरा दुकान है या क्लास है, आप सब मेरे कस्टमर हो। आप में से कुछ लोगों ने फीस पूरा पेड कर दिया है और कुछ लोगों से अभी भी फीस आना बाकी है। तो समझो ये एक स्टूडेंट है, इसको मैंने बोला भैया फीस 10,000 है। उसने बोला सर अभी सिर्फ 2,000 ले लो, मैं 8,000 बाद में देता हूँ। तो ये जो 8,000 के लिए ये जो मिस्टर ये है, ये मेरा कौन हो गया? डेटर। या पूरे 10,000 भी नहीं दिए तो ए इज व्हाट फॉर मी? डेटर। इन शॉर्ट बेटा, डेटर यानी कस्टमर जिससे पैसा आना है। समझो आप सबसे मुझे पैसा आना है, सो यू ऑल आर व्हाट फॉर मी बेटा? डेटर। देखिए, अकाउंट मराठीत का नाही शिकायचं तुम्हाला माहिती आहे? मराठीत डेटरला काय म्हणतात? नाव बघूनच वाटेल शोले मूवी चालू आहे का? धनको। मराठी में क्या बोलते हैं? धन को। धन्नो नहीं, धन को। मराठी में डेटर को क्या बोलते हैं? धन को। तर कोणतं सोपं आहे, इंग्लिश का मराठी? इंग्लिश। कॉमर्सची इंग्लिश फार सोपी है बेटा। तो डेटर मीन्स व्हाट बेटा? धन को। क्लियर है सबको? चलो एसी ऑन कर लो बेटा चाहिए तो। उसके बाद सेकंड है, सेकंड वर्ड क्या दिया था बेटा आपको? और डिटेल में बाद में भी एक बार पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको होमवर्क दिया था बोल के हम लोग देख रहे हैं। और कौन सा वर्ड दिया? क्रेडिट। Creditor. बोलो, व्हाट यू A, फाउंड अबाउट क्रेडिटर? a creditor is a person to whom business owns money. पर्सन टू वी हैव टू पे द मनी। हाँ देखो बेटा, क्लास आपके लिए कौन है? क्रेडिटर। और आप मेरे लिए क्या हो बेटा? डेटर। यानी मुझे आप सबसे पैसा आना है तो आप मेरे कौन हो गए? डेटर। और आप मुझे पैसा देना लगते हो तो मैं क्या हो गया बेटा? क्रेडिटर। या और आगे जाते हैं, मैं समझो सोनाली मैम को अभी तक पैसे नहीं दिए सैलरी के, तो मैं उनको देना लगता हूं, तो मैम फॉर मी इज क्रेडिटर। या ओंकार का सैलरी नहीं दिया, वो भी क्रेडिटर है। लाइट बिल नहीं भरा, एमएससीबी भी क्रेडिटर है। समझ में आया? या मैंने आपको ये नोट्स दिए, इसके जेरोक्स निकाले, जेरोक्स वाले को 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक, तो दैट इज ऑल्सो माई क्रेडिटर। तो बेटा क्रेडिटर को भी, अभी सैराट मूवी का नाम है क्रेडिटर को। देखो अभी मैंने शोले मूवी का नाम मराठी में इसको बोला, क्या है? धन को। धन्नो से धन को याद रखो, रुनको, रिंकू। सैराट मूवीच्या हिरोईनचं नाव काय होतं त्याच्यात? रिंकू काहीतरी आहे ना? सो इट इज रुनको। हा क्रेडिटरला मराठीत काय म्हणतात? रुनको। सो व्हाट इज बेटर बेटा? क्रेडिटर इज बेटर कि मराठी में सीखना है अकाउंट? चलो, क्रेडिटर इज बेटर। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड आपको मैंने बोला था ढूंढ, आपने किया कि नहीं होमवर्क? किया है ना बेटा? नेक्स्ट वर्ड है बैड डेट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ए ऑनलाइन वालों बेटा, ओके, परीक्षित ने लिखा डेट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड आर कॉल्ड एज बैड डेट्स। और बोलो आप, बोलो बैड डेट्स। सबसे पहले ये जरा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो बेटा सब लोग। ये देखो, ये वर्ड बना कैसे तो आपको मीनिंग जिंदगी भर याद रहेगा बेटा, ठीक है? डेट्स जो है ना बेटा, इट इज अ शॉर्टकट ऑफ डेटर। डेट किसका शॉर्टकट है बेटा? डेट्स इज अ शॉर्टकट ऑफ डेटर। 2 मिनट पहले आपको डेटर का मीनिंग बताया मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर? डेटर का मीनिंग क्या है बोला? धन को। जिसके पास से हमको पैसा आना है। अब जिसके पास से अपना पैसा आना है वो आदमी कमीना कैसे हो गया? बैड यानी खराब कैसे क्या हो गया? बोलो। वो उधर मुझे है इससे ये 10,000 आने हैं, पर मैं मार्केट में बोलना चालू कर दिया परीक्षित या ये बाबा ये अच्छा आदमी नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो जब आपका डेटर्स आपको पैसा नहीं देगा उसको क्या बोलने का? बैड डेट्स। इससे कनेक्टेड बेटा आपको 3 वर्ड सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दो सब लोग। पहला वर्ड है, तीनों के भी एग्जाम्पल समझ लेना। क्या वर्ड है बेटा ये? गुड डेट्स।
सेकंड है, सेकंड का नाम गुड डेट्स के बाद डाउटफुल डेट्स। और तीसरा है बेटा बैड डेट्स। ये तीनों भी हमको आने वाले हैं प्रॉब्लम में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखो, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, सुनो अब बेटा, ये तीनों से मुझे पैसे आने हैं, इससे 10,000 आने, इससे 10,000 आने, इससे 10,000 आने। तीनों भी खड़े हो जाओ आप, हम मजा करेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा बैड डेट्स किसको बोलते रहो। बेटा आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, ये तीनों से मुझे 10,000 रुपए आने वाले हैं बेटा, जो मेरे सामने खड़े। गौर से देखो, इन लोगों को 10,000 रुपए देने लगते हैं। इसको मैंने फोन लगाया, बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, मैंने इसको फोन लगाया, अरे मेरे 10,000 रुपए कब देगी? वो बोल रही जा नहीं देत, काय करायचंय करून घे। बोले नहीं देती, मैं डिनाई कर दे रही, मैं नहीं दूंगी, क्या करना है कर लो। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैड डेट्स। क्लियर है? फिर इसको फोन लगाया, ए बेटा आपने 10,000 रुपए कब देने वाली है तू? ये बोल रही सर क्या है, पापा है ना अभी बाहर गांव गए हुए हैं, और मैं भी क्लास को आती हूँ जाती हूँ, देखती हूँ ना सर, जरा अभी जजमेंट आने दो, डुबाऊंगी नहीं पर देखती हूँ। वो उसका कैसे तैयार मयात बघेल है, तो इसको क्या बोलने का बेटा? डाउटफुल डेट्स। फिर इसको फोन लगाया, ए बेटा 10,000 क्या हुए? कल लाके देती हूँ, मैं आज भूल गई, कल दे देती हूँ, तो मुझे आज रात में नींद आएगी, कम से कम इसके तो पैसे आ जाएंगे। तो हु इज शी? गुड डेट्स। अब समझ में आया? बैठ जाओ। तो जो डेटर आपके पैसे देना डिनाई नहीं कर रहा है उसको गुड डेट्स, जो बोल रहा है जा नहीं देता उसको बैड डेट्स, और जो कंफ्यूज है देऊ नको देऊ तयात मयात त्याला काय म्हणायचं बेटा? डाउटफुल डेट्स। आता क्लियर है? तो डाउटफुल यानी जो कंफ्यूज है, जो डुबा सकता है, और जो कंफर्म डुबा दिया वो बैड, और जो अच्छा है इंसान बोले मैं देता ना उदय आने, तो दैट इज कॉल्ड एज गुड डेट्स। क्लियर है बेटा? तीनों वर्ड समझे? मैंने आपको एक लिख के दिया था, समझा के 3 दे दिए, राइट? मजा आया? अब उसके बाद ये सब अपने बुकलेट में है बेटा, कोई टेंशन नहीं। आगे ये 2 वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 वर्ड समझने से पहले ये 2 समझ लेते हैं, एसेट यानी क्या और लाइबिलिटी यानी क्या। समझो बेटा, अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूं, नवनीत मानधनी क्या एसेट क्या है। तो ये क्लासरूम मेरा है, इसमें का फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, मेरी कार, मेरे जेब में 10,000 रुपए, बैंक में लाखों रुपए, माय मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज माय एसेट। मुझे आपसे जो पैसा आना है डेटर, दैट इज ऑल्सो माय एसेट, क्योंकि आना है। सो एनीथिंग विच बिलोंग्स टू ओनर, एनीथिंग विच ओन्ड बाय बिजनेस, विच बिलोंग्स टू बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। जो भी आपके पास क्या एसेट है बेटा? अभी आप क्लास में बैठे हो, आपके खुद के क्या क्या एसेट है आपके पास? बोलो। बैग है, फोन है, वॉच है, बराबर है? बराबर है। और क्या है? पैसे है आपके पास, मोबाइल फोन है, गाड़ी लेके आए हो तो गाड़ी है, बराबर है? आपके बुक है, ऑल आर योर एसेट। अब लाइबिलिटी यानी क्या बेटा? जो हम देना लगते हैं। अभी मानधनी सर के पास 10 करोड़ के एसेट है, पर सर पे कर्जा भी 4 करोड़ का है, तो मैं जो मार्केट में देना लगता हूं उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटीज। तो बेटा अगर किसी भी इंसान के एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या खराब है? मेरे पास 10 करोड़ के एसेट है और मेरे सर पे कर्जा 4 करोड़ है, तर माझी फाइनेंशियल कंडीशन चांगली है का वाईट है? चांगली है। तर इसको क्या बोलने का? सॉल्वेंट। बोलतो इसको क्या बोलने का बेटा? सॉल्वेंट। और उल्टा हो गया, मेरी लाइबिलिटी 15 करोड़ है और मेरे पास एसेट 10 करोड़। आप वड़ा पाव खाने गया, दुकानदार बोला 20 रुपए, अपने जेब में 10 ही है, अपन फटाक वड़ा पाव खा पाएंगे क्या? नहीं। तो अपनी कंडीशन क्या है? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट है म्हणजे दिवाळखोर, आणि सॉल्वेंट म्हणजे फाइनेंशियली स्ट्रांग। तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग कब हो गए बेटा? अगर आपके एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, और अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है, तो आप क्या हो गए बेटा? इनसॉल्वेंट। हैव यू फाइंड आउट दैट? चलो उसके बाद है कैपिटल और ड्राइंग्स, तो कल ही बताया था बेटा। कैपिटल यानी क्या? द अमाउंट एनीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर टू द बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। और एनीथिंग विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या बोलने का? ड्राइंग्स। और लास्ट वर्ड था गुड्स। द बिजनेसमैन डील्स
in that particular commodity or article is called goods. समझो बेटा मेरी किराना दुकान है तो मैं दुकान में क्या रहेगा, मोबाइल फोन रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, किराना गुड्स रहेगा, बराबर है, फूड रहेंगे, फूड ग्रेन रहेंगे, शक्कर रहेगी, मिर्ची रहेगी, ऑल आर व्हाट बेटा माय गुड्स। मेरी सोने चांदी की दुकान है तो गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स डायमंड ऑल आर माय गुड्स। मेरी मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल चार्जर हेडफोन ब्लूटूथ मोबाइल फोन मोबाइल कवर ऑल आर माय गुड्स। यहां तक क्लियर है, ये वर्ड्स बहुत बार आने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चौथा कॉन्सेप्ट, नाम पढ़ो बेटा क्या है इसका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एकदम इंटरेस्टिंग है, अगर ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं तो हम अकाउंटिंग ही नहीं कर पाते बेटा। तो एक बार पढ़ लो, देन आई विल एक्सप्लेन। पढ़ते वक्त आपको हार्डली 20% समझेगा, फिर जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबको समझ जाए। अच्छे से पढ़ो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, नहीं पढ़ना है तो वैसे बोल दो, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हमको सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर देने, कल से प्रैक्टिकल चालू करना है अपने को अकाउंटिंग। बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप जब अकाउंटिंग करते हो, वेन एवर यू डू अकाउंटिंग, आपने कंटिन्यूअस अकाउंटिंग चालू नहीं रखनी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है उस दिन ब्रेक लेना चाहिए और वापस से नेक्स्ट डे चालू करना चाहिए। सर ये क्या लगा, आपने को भी छुट्टी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बोला जाता है कि भैया अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल यू डाई। आप मरोगे तब तक अकाउंटिंग चालू रहेगी, लेकिन हम एक दिन जो ब्रेक लेते हैं दैट ब्रेक इज जस्ट अ फाइनलाइजेशन डेट। यानी साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, तो एक बार भैया हिसाब कर ले कितना आना है कितना जाना है, प्रॉफिट कितना है, एसेट कितने है, लाइबिलिटी कितने है। बट इट डज नॉट मीन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर जस्ट व्हाट, हमने खाली क्या किया है बेटा, उसको ब्रेक दिया है कि टू नो द एवरीथिंग ड्यूरिंग दैट ईयर एंड अगेन टुमारो बिजनेस विल स्टार्ट। सर अभी भी नहीं समझा? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कल समझो बेटा सुबह आपको मुंबई जाना है, आप पहले दिन रात में क्या क्या करते हो बोलो? सुबह जल्दी जाना है तो क्या क्या करोगे पहले दिन? पैकिंग कर लोगे, वेरी गुड। और पापा से पैसे ले लोगे कितने लगने वाले हिसाब के, और जल्दी सोओगे आई एज्यूम, या नींद ही नहीं आएगी, पहली बार जा रहे हो मुंबई तो, राइट? पर बेटा आप ये जो सब कर रहे हो, क्या गारंटी है सुबह उठे ही नहीं तो? रात्रीच खपलात झोपेत, हाँ हार्ट अटैक वगैरह येऊन, बराबर है कि नहीं बेटा? लेकिन आप एज्यूम क्या करते हो, कल सुबह मैं उठूंगा,
कल मैं जिंदा रहूंगा, करते हैं कि नहीं? सिमिलरली बिजनेस में जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म या डेटर, 31 मार्च को मुझे पूरे क्लास से 5 लाख फीस आनी है। 31 मार्च को तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, लेकिन फिर भी मैं डेटर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता हूं कि नहीं? क्यों लिखता हूं? क्योंकि भले ही 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई, कल मेरा कस्टमर वापस आने वाला है और मुझे पैसा देने वाला है, हाँ या ना? अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता ही नहीं और हम बोलते ए भाई 31 मार्च को सब खत्म, दुकान में गुड्स है रास्ते पे फेंक दो, डेटर से पैसा आना है, बोले ए मत दे चल खत्म, दुकान में सारे एसेट मोबाइल मशीनरी सब रोड पे फेंक दो, कैश है नको अपने को कुछ नहीं चाहिए, क्रेडिटर को भी बोल दे चल मैं तुझे भी कुछ नहीं देने वाला, ऐसा होता कि नहीं? पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जिंदा है, वो ये बोलता है कि आप जब अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आपको 31 मार्च को अगर कुछ आना है तो देना है तो वो लिख के रखो, खाली बुक्स क्लोज हो रहे हैं, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है। बिजनेस फिर से कल सुबह उठेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट फिर से कल सुबह चालू होगी एंड यू विल कंटिन्यू योर अकाउंटिंग। अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो हम डेटर कभी लिखते ही नहीं, क्योंकि साल खत्म, पैसा खत्म, मोहब्बत खत्म, नहीं देना नहीं लेना ऐसा बोल देते। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट गोइंग कंसर्न नहीं होता तो हम भी बोलते लोग हमको नहीं दे रहे, हम तुमको भी नहीं देते। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। इवन ओनर भी मर गया रात में तो भी उसका सक्सेसर आके कल दुकान खोलने वाला है। तो बिजनेस लाइफ इज इनडेफिनेट, कोई भी बिजनेस की लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, ये अनलिमिटेड रहती है, चलती रहती है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? इसको बोलते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? गोइंग कंसर्न। इसमें कोई वर्ड नहीं समझा तो बताओ बेटा। अब मैंने आपको इतना सारा बता दिया गोइंग कंसर्न, अब आप एक बार पढ़ो क्या दिया है। आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है तो बताओ बेटा। मैंने देखो हर कॉन्सेप्ट पे 11 के लेवल पे तो मैं ये टॉपिक 5 मिनट में ही खत्म कर दूं। मैंने आपको डेप्थ में समझाया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी। कॉस्ट कंसेप्ट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल प्राइस। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड, 31st मार्च इज जस्ट अ ब्रेक एंड देन अगेन बिजनेस स्टार्ट। बोलो बेटा, लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा? अभी नेक्स्ट है बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है बेटा? हेलो ऑनलाइन वालों, कुछ डाउट है क्या बेटा? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? दो ही केस में डाउट नहीं, या तो पूरा समझ गया नहीं तो कुछ भी नहीं समझा। दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ, आर्या, अश्विनी, सहस्रबुद्धे, हर्षित, कौशल्या, ओके, बलकौडे, मित्तल, मोजरिम, मुजम्मिल, वेरी गुड। चलो पक्का? अभी आगे के कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये बहुत बढ़िया है, कोशिश करते हैं कि आपको समझे। अगर नहीं समझा तो बेटा आप मुझे प्लीज पूछ लेना। रेवेन्यू का मतलब इस तो अकाउंट में होता है बेटा इनकम का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा, ठीक है? समझो आज अपने अकाउंट का पहला लेक्चर है क्लास का, ठीक है? और मैंने आप सबको बोला बेटा लेक्चर है ना, फ्री डेमो चल रहा है, और क्लास में आ गए 100 बच्चे। कितने आ गए? 100। और मैंने ऐसे सपने देख रहा हूं मैं, एक बच्चे की फीस 30,000, तो अपने को इस ब्याज से 30 लाख तो आ ही जाएंगे। और बस मैं रात भर सोई नहीं रहा हूं, नाच रहा हूं, चलो 30 लाख आ गए, 30 लाख आ गए, 30 लाख आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से एक भी बच्चे ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो मैंने अकाउंटिंग एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सब अच्छा, इवन आप सब जाओ सर फार भारी लेक्चर, हाँ हमें क्लास लावनार सर, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत बढ़िया है, मैं पक्के से कर लूंगा। लेकिन आज किसी ने कंफर्म नहीं किया है, तो मैंने इसको इनकम समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए? नहीं। दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा, वेरी सिंपल। सपोज आपने आज एक लॉटरी खरीदी की 100 रुपए की, और वो लॉटरी है 1 करोड़ की। आज अभी उसका प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप पूरे दुनिया को बोलते फिरोगे ए अपन तो करोड़पति है बाबा, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए की लॉटरी है जिसका फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ है, ऐसा बोलते घूमोगे क्या? ये योग्य है क्या बोलना?
लॉटरी लगने के बाद पता चला आपने को 150 रुपया प्राइज मनी मिली, देन यू कैन सेड भैया अपने पास 150 है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पर आप 1 करोड़ बोलना लॉटरी का रिजल्ट आने के पहले, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो रियलायझेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग एंट्री तेव्हाच करायच्या जेव्हा इन्कम कन्फर्म होईल. जर इन्कम कन्फर्म नसेल तर एंट्री करायची नाही. काही डाउट है बेटा? ओके बेटा, आपको एक इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और एक चीज समझा रहा हूं, देखते हैं आपके भेजे में जाती है क्या, नहीं समझी तो छोड़ देना. हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं, दोनों चीजों पे आ रहा हूं बेटा. वन मोर कॉन्सेप्ट इज, जनरली बेटा बिजनेस जब हम रन करते हैं, समझो मेरी किराना दुकान है, अभी ये क्लास का एग्जाम्पल हो गया, पर मेरी किराना दुकान है और आपका घर मेरे दुकान के ऊपर ही है. आप बोले कि भैया मुझे एक 10 किलो शक्कर दे दो. मैंने 10 किलो शक्कर दे दी, 40 रुपए में मैंने लाई थी, तुमको 50 रुपए में दे दी, ठीक है, या 800 रुपए में लाई थी, 1000 रुपए में बेच दी. आप बोले मैं पैसा कल दूंगी और आज 31 मार्च है, तो मुझे बताओ बेटा, जो शक्कर मैंने आपको बेची है उसमें मुझे फायदा 200 रुपए हुआ कि नहीं? तो मैंने उसको इनकम समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? आज आज मैंने इनकम समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? नहीं। वेरी गुड. अगर आप बोल रहे हो यस, देन ऑल्सो करेक्ट. आप अगर नो बोल रहे हो तो देन ऑल्सो करेक्ट. आप यस किस बेसिस पे बोल रहे हो? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि सर इनकम रियलाइज ही नहीं हुई. लेकिन द करेक्ट आंसर इज इनकम है. क्यों है? क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गया. उसने प्रॉमिस किया कि नहीं मैं पैसे दूंगा, मैंने शक्कर दे दी कि नहीं, तो 1000 रुपए की शक्कर एक्सचेंज हो गया. हाँ, अब कल जाके उसकी नीयत बदल गई, डुबा दिया, वो बैड डेट्स हो गया. पर आज की डेट में उस शक्कर का 200 रुपया प्रॉफिट मेरे इस साल का है, क्योंकि शुगर इज ऑलरेडी सोल्ड. ओनली कंसिडरेशन विल बी रिसीवेबल इन फ्यूचर. बेटा बिजनेस क्या होता है समझ के लो. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्विस इंडस्ट्री एंड बिजनेस. जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और सर्विस इंडस्ट्री में फर्क. अभी मेरा क्लास है, आप सब लोग क्लास में आए, आपने किसी ने भी, सबने डेमो लेक्चर अटेंड किया, फीस किसी ने भी नहीं भरी, तो आप बोल रहे हो हम सब लोग एडमिशन ले लेंगे, तो मैं उसको इनकम नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं, बिकॉज आई एम इनटू सर्विस इंडस्ट्री. पर बेटा यही मेरी किराना दुकान है और आप सब लोग आके 10-10 किलो शक्कर लेके गए, मैंने शक्कर दे दी और आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, आप बोल रहे हो मैं कल दूंगा पैसे, तो मैं आज उसको इनकम समझ सकता हूं. बिकॉज बिजनेसमैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम. बिजनेसमैन कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? मर्केंटाइल. बोलता है एक्रिवल, क्योंकि दुकान चलाते वक्त आपको कैश में भी बेचना पड़ता है, क्रेडिट में भी. तो भले ही कस्टमर ने पैसे नहीं दिए पर उसने प्रॉमिस किया है, तो दैट इज ओके. पर कैश सिस्टम में क्या होता है? अभी एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल, मुझे मजा आ रहा है ये बताने में. आप दगडूशेठ हलवाई गणपती गए, भगवान के सामने, ए देवा कॉमर्स घेतलंय, पार कर देना, 10वीं तो कोविड के भरोसे निकल गई, लेकिन अब कुछ भी करके कर देना. और एकदम ऐसे बोल रहे थे, जर मी 12वी पास झालो तो 1100 रुपए दान पेटीत टाकेल, 1100 रुपए में डालूंगा. जो जिस भगवान को मानते हो उसके सामने खड़े होके बोल रहे हो. उतने में उसके पुजारी ने देख लिया, बोला इधर चल, तेरा नाम बता, पैन कार्ड नंबर बता, फोन नंबर बता, और 1100 रुपए लिख के रख लिए. फिर 12वीं पास हो गए आप. जैसे ही 12वीं पास हो गए भगवान को भूल गए. वो पुजारी ने पहचान लिया तुमको, वहां पे कुछ तो प्रसाद बट रहा था, आप जाके लाइन में खड़े हो गए. ए आपले 1100 दे, ऐसा बोलेगा क्या? वो नहीं बोलेगा. क्यों? क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज इट इज अ कैश सिस्टम. वहां पे कुछ आपको कंपल्सन है क्या? नहीं. लेकिन अगर आप वही किराना दुकान में होते और वहां से 1000 का गुड्स लिया होता और बाद में दिख गए, तो गला पकड़ सकता है, मेरे 1000 रुपए दे, बोल सकता है कि नहीं? सो हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो बेटा इनकम को तभी रियलाइज समझो जब वो इनकम आ गई या आने के चांसेस है. जैसे मैंने शक्कर बेच दी तो आने के चांस है आप कल दोगे, लेकिन यहाँ पे आप क्लास अटेंड करने आए, कल आओगे नहीं आओगे पता नहीं, कल दोगे नहीं दोगे पता नहीं, मेरे पास ना आपका आधार कार्ड है, ना कुछ है, ना कुछ है. सो दैट इज देयर. नाउ योर क्वेश्चन, एडवांस आया तो क्या? आपको क्या लगता है, बोलो? एडवांस आई तो इनकम समझे या ना समझे? समझ सकते हैं, पर अकाउंटिंग कौन सी करते हैं उस पर डिपेंड है बेटा. अगर मैं कैश सिस्टम की अकाउंटिंग करता हूं, आज आपके पापा को अचानक कहीं से 5 करोड़ मिले और बोले सर एक काम करा, आपले काय अप अँड डाऊन चालू असतात, 2 लाख घेऊन टाका, पुढच्या 5 वर्षाची फीस ऍडजस्ट करून. सो दॅट इज माय इनकम.
5 साल की, अब वो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, बट एक्चुअली कैश सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं बेटा, वो कैश आती है तो ही इनकम समझते हैं। और जो मर्केंटाइल सिस्टम, बिजनेसमैन जो होता है, किराना दुकान वगैरह, दे फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब उसी पे कनेक्टेड, आपके क्वेश्चन से कनेक्टेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या नाम है, जरा पढ़ो सब लोग। एक्रियल कॉन्सेप्ट। देखो अभी ध्यान देना, सब लोगों को समझ में आता है क्या? ये बाकी सब घर पे पढ़ सकते हो आप, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा ये मेरा है ना बिजनेस का P&L अकाउंट है, ध्यान से सुनना। P&L अकाउंट का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी इनकम है समझो सब मिलके, या फीस मिली है मुझे साल भर की 10 लाख रुपए। कितनी मिली है बेटा? 10 लाख। और मैंने इस क्लासरूम का रेंट पेड किया, ये 12 महीने का अकाउंट है मेरा, ध्यान से सुनना। मैंने रेंट पेड किया इस क्लासरूम का नियर अबाउट समझो 1,50,000 पर मंथ है, और मैंने 10 महीने का ही पेड किया है 5 लाख। ठीक है बेटा? और मैंने सैलरी पेड की है स्टाफ की, समझो 20,000 पर मंथ है, वो 9 मंथ की पेड की है 1,80,000। ठीक है बेटा? अब मैं बोल रहा हूं मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल 10 लाख मेरी इनकम है, और 680 चले गए तो 3,20,000 मेरा प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट मैंने निकाला है, कैसे निकाला बेटा? 10 लाख में से 680 माइनस कर दिए, 320। तो ये मेरा प्रॉफिट सही है या गलत है? दिमाग लगा के बोलो, सही है या गलत है? गलत है। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको क्या लगता है बेटा, ये प्रॉफिट सही है या गलत है? हाँ, जो प्रॉफिट में गलत है, क्यों गलत है बताओ बेटा? क्योंकि बेटा रेंट मैंने 10 महीने का दिया है ना, 2 महीने का अभी भी बाकी है, आज न कल देना तो पड़ेगा। सैलरी मैंने 9 महीने की दी, यानी अभी भी 3 महीने की बाकी है, तो मैंने उसको पेड नहीं किया बोल के मैंने लिखा नहीं, और मैंने नहीं लिखा बोल के जो मेरे अकाउंटेंट को समझा, वो बोला सर को 10 लाख फीस आई है, और सर ने खर्चा 680 कर दिया, 320 प्रॉफिट। इट इज रॉन्ग, क्योंकि मैं अभी भी लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट देना बाकी हूं, हाँ या ना? अभी भी मैं लैंडलॉर्ड को, मेरे स्टाफ को 3 महीने की सैलरी देना बाकी हूं, तो मेरी करेक्ट इनकम कैसी निकलेगी? इधर 10 लाख चाहिए, इधर मेरा रेंट 6 लाख चाहिए कि नहीं बेटा? भले ही मैंने 5 लाख दिया है, लेकिन अभी भी और 1 लाख देना बाकी है, 2 महीने का 50,000 इंटू 2। सैलरी भले ही 180 थी, पर 20,000 इंटू 4 240 देना जरूरी है। तो मैं जो सपने देख रहा था, ए भाई अपना इनकम 320 है, 320 है ही नहीं, मेरा रियल में इनकम सिर्फ 1,60,000। हैव यू अंडरस्टैंड? जो भी आएगा, हाँ 1,60, 10 लाख में से चला गया। तो मुझे बताओ, अगर आप अकाउंटेंट हो तो मेरी कौन सी इनकम सही है? 320 सही है या 1,60 बराबर है? 1,60। क्योंकि एक्रियल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन हो गया ना भाई, तूने साल भर क्लासरूम वापरा कि नहीं, तूने साल भर रेंट स्टाफ को यूज किया कि नहीं, तो फिर तूने उनका पैसा देना चाहिए। आज तेरे पास कैश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसको रिकॉर्ड मत कर। समझो, इमेजिन करो, मैं तो उल्टा बोलता हूं आपको, बहुत इजी एग्जांपल मैंने गलत दे दिया, एकदम इजी वाला एग्जांपल। समझो बेटा मुझे फीस 10 लाख आई, और मेरे क्लासरूम का रेंट साल का 6 लाख है, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। लैंडलॉर्ड को बोला नहीं पैसे, चल नंतर बघू, वो भी बहुत भगवान आदमी, बोला ठीक है बाद में देख ले। फिर स्टाफ को बोला अरे यार सही में बहुत गरीबी चल रही, पैसा नहीं, उनको भी कुछ भी पगार नहीं दिया। अब बोलो मेरा इनकम 10 लाख सही है या गलत है? मेरा इनकम गलत है 10 लाख। मैं बोल रहा हूँ ए बग, और अब मैंने क्या किया मालूम है क्या? ये 10 लाख गले में ही रखे 31 मार्च को, सबको बोल रहा देखो मेरा इनकम 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो ये मेरे है क्या 10 लाख? इसमें से मुझे खर्चा देना पड़ेगा कि नहीं? मीन्स एक्रियल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जस्ट आपने पेड नहीं किया तो ये नहीं समझने का कि खर्चा नहीं है। पेड नहीं भी किया, लेकिन अगर आप देने के लिए लायबल हो तो उसको भी पकड़ो, हाँ या ना? लाइट बिल आ गया लेकिन आपने भरा नहीं, बोलते वो क्या खर्चा नहीं होता है क्या? भरना तो पड़ेगा। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बेटा एक्रियल कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस जो है वो आपने अगर पेड भी नहीं किए तो भी पकड़ो। और इसके पहले रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनकम सही में आई तो पकड़ो, या आने का प्रॉमिस है तो पकड़ो, अगर कुछ प्रॉमिस भी नहीं है, नहीं भी है तो मत पकड़ो। दोनों का लॉजिक समझ में आ रहा है? बेटा आपको एक आज बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं, गलती से आप अगर बिजनेसमैन बन गए तो क्या याद रखें, गलती से ही बनोगे ना, एक्सीडेंटली कि सही में बनोगे। कभी भी बिजनेस रन करते वक्त 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है, तो आपको कभी बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे। पहला,
हमको जो हमारे कस्टमर से पैसा आना है ऐसे समझ के चलने का, वो नहीं आएगा। क्या समझ के चलने का? आएगा नहीं, वो डुबा देगा। और तुम जो दुनिया को देना लगते हो वो कंफर्म देना पड़ेगा। ये दो चीजें दिमाग में रख के अगर बिजनेस रन करोगे तो कभी भी आप रियलिटी में रहोगे। लेकिन आप जी कैसे रहो, अरे मेरा इससे भी 5 लाख आना है, इससे भी 3 लाख आना है, इससे वो सबने हाथ ऊपर कर दिए और तुम जिसको देना हो वो पकड़े ही नहीं तुमने। तो अगर आपने वो पकड़े ही नहीं और इनके आए नहीं तो आपको तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, बजटिंग का रूल है बेटा। ये जब बड़े बड़े बिजनेस में फोरकास्टिंग होती है तो रूल क्या होता है, इनकम शुड बी ऑलवेज एट अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेंसेस शुड बी एट मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन। खर्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा पकड़ो जो होने वाला है, और इनकम जो है वो कंफर्म जो हाथ में उसको ही पकड़ो, जो एक्सपेक्टेड है उसको मत पकड़ो। अभी मेरे क्लास में 100 बच्चे अभी आप बैठे हो और मैं बोल रहा हूं कि 100 स्टूडेंट का 30 लाख आएगा, उस भरोसे जाके मैंने एक ऑडी ले ली 30 लाख की, और कल को तुम में से किसी ने भी नहीं दिया, खाली 2-4 लाख की आए, तो क्या होगा बेटा? ऑडी को रोड पे ढकलते बैठना पड़ेगा। हाँ या ना? सो यू शुड ऑलवेज कंसिडर योर इनकम एट मिनिमम विच इज रियल, एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी, इवन इफ इट इज नॉट पेड, यू शुड एक्सपेक्ट इट इज सपोज टू बी पेड। अब समझा बेटा? ये अकाउंटिंग ऐसी करते हो तो बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलेगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलो आगे का नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बेटा अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। इस पे हम पूरा एक टॉपिक लेने वाले हैं ड्यूअल एस्पेक्ट पे, ध्यान दो सब लोग। प्रोबेबली इट इज टुडेज लास्ट कॉन्सेप्ट, या और एक हो जाएगा। अच्छा फिर कन्वेंशन है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है बोलो बेटा? मैंने आपको बताया हम लोग जब अकाउंटिंग करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या फॉलो करने वाले बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, कल का एग्जांपल जो आपने आंसर दिया था, देखो अच्छे से देखना, हाँ पक्के से, रेडी हो? देखो ये अपना बिजनेस है, ये रमेश है उसका मालक। ध्यान से सुनो, अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए लगने वाले, चालू करने के लिए कितने लाख लगने वाले? 10 लाख। आप अकाउंटेंट हो दिनेश, आप किसके, रमेश के गोद में बैठोगे कि बिजनेस में जाके? बिजनेस। ये तो कल सिखाया ना, यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर, यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस। अब सुनो, इसका नाम है गणेश। गणेश ओनर को बोल रहा है कि सर अपने को अभी बिजनेस रन करने को 10 लाख रुपए चाहिए, पहला ही दिन है बिजनेस का। तो रमेश ने बोला ठीक है भैया, मेरे पास है ना 8 लाख रुपया है, मैं 8 लाख दे देता हूं। तो ओनर ने बिजनेस को 8 लाख दिए। बराबर है बेटा? इधर ध्यान दो। अभी आप अकाउंटेंट कहाँ के हो बेटा? बिजनेस के। बिजनेस को ओनर ने 8 लाख रुपए दिए, तो बिजनेस में 8 लाख कैश आई कि नहीं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश आई 8 लाख। ये 8 लाख किसने दी बेटा? रमेश। ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस पे कैपिटल आ गया 8 लाख, हाँ या ना? बिजनेस में कैपिटल आया 8 लाख, जो दिया किसने? रमेश ने, इसलिए उसको कैपिटल बोल रहे, और वो कैश। फिर भी आपकी तो जरूरत कितनी थी बेटा? 10। अब आपने फिर ओनर को फोन किया, सर अपना 8 लाख से कुछ नहीं होगा, और 2 लाख चाहिए। फिर रमेश का एक फ्रेंड बैठा है, या रमेश ने उसके बैंक को फोन किया और बोला प्लीज हमारे बिजनेस को लोन दे दो। तो बैंक ने बिजनेस को 2 लाख रुपया और लोन दे दिया। तो अब बिजनेस में और कैश आई कि नहीं बेटा? 2 लाख, हाँ या ना? तो अभी बिजनेस में कैश कितनी हो गई? 10। और ये दिया किसने? बैंक ने। तो आप बैंक लोन को पैसा देना लगते हो 2 लाख। तो ये 10 लाख 10 लाख मैच हो गया कि नहीं बेटा दोनों साइड? हाँ या ना? तो मैंने क्या किया बेटा, आई एम फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। बोल दो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो देर आर 2 अकाउंट्स ऑलवेज अफेक्टेड। जब ओनर ने बिजनेस को 8 लाख दिए तो बिजनेस एंड ओनर सेम है या सेपरेट है? तो बिजनेस वो एंट्री करेगा या नहीं करेगा? अरे कल तो सिखाया ना, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ऐसा थोड़ी बोलेगा ये तू ओनर तो है ना, तेरे तो पैसे काय को लिखो, ऐसा चलेगा क्या? अकाउंटेंट लिखेगा ओनर हैज गिवन 8 लाख टू बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आ गया बेटा?
कैपिटल, और साथ ही साथ कैश आ गई 8 लाख, ये क्लियर है। फिर 2 लाख लोन लिया बिजनेस में, 2 लाख कैश आ गई और लोन। अब मुझे बताओ बेटा, बिजनेस एंड ओनर अगर दोनों सेपरेट है तो आज न कल बिजनेस को ये दोनों को रुपए वापस देने पड़ेंगे कि नहीं? भले ही आप ओनर हो, लेकिन बिजनेस आपको 8 लाख देना लगता है या नहीं, बताओ मुझे। बिजनेस बैंक लोन को 2 लाख देना लगता है या नहीं, बताओ मुझे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बेटा, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट? हाँ या ना बताओ। ये 10 लाख क्या है मेरे, एसेट, और ये दोनों को मैं पैसे देना लगता हूं, ये मेरे क्या है, लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बेटा लाइबिलिटीज यहाँ पे दोनों प्रकार की है, एक ओनर की लाइबिलिटी है उसको बोलते हैं कैपिटल, एक बाहर की लाइबिलिटी है उसको बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। हाँ या ना बताओ मुझे। सब लोगों को ये इक्वेशन समझी क्या? और एक एग्जांपल देता हूं। मानधनी सर बोल रहे हैं उनके टोटल एसेट 10 करोड़ के हैं। कितने के हैं बेटा? 10 करोड़। पर उनपे कर्जा है 3 करोड़ का, यानी बैंक को वो कितना देना लगते हैं, 3 करोड़। तो ये मानधनी सर की कौन सी लाइबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल। इसका मतलब इस बिजनेस में मानधनी सर ने कितना रुपया लगाया है? 7 करोड़। आया ना? या समझो मेरे एक दोस्त का वड़ा पाव का स्टॉल है, वो बोल रहे हैं अपने स्टॉल का गैस वैस सब पकड़ के 20,000 का है, यानी एसेट 20 के हो गए। और उस दोस्त ने 5,000 रुपया मेरे से कर्जा लिया है, मैं यानी बाहर वाला व्यक्ति हो गया। इसका मतलब मेरे दोस्त ने बिजनेस में कितना रुपया डाला? 15,000। आया ना? तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस इंटरनल लाइबिलिटी, या इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। या मैं अच्छी लैंग्वेज में बोलूंगा, कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। हाँ या ना? और एक एग्जांपल देते हैं बेटा, ये है ना हमारे, एक समझो अपने पास अपने क्लासेस का ये है, ये बैलेंस शीट है। अपने क्लासेस के सारे एसेट, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिला के है समझो बेटा 50 लाख के। कितने के बेटा? 50 लाख। और हमने हमारे दोस्तों से लोन लिया है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव से मिलके 40 लाख रुपए का। कितने का लिया है बेटा? 40 लाख। अब इसका मतलब हमने इस बिजनेस में कुछ पैसा डाला है या नहीं डाला है, बोलो? डाला है। कितना डाला होगा? 10 लाख। वेरी गुड। अब हमने डाला है यानी इसको आप क्या बोलोगे बेटा? कैपिटल। हाँ या ना? अब इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे हुई कि नहीं बेटा, कैपिटल प्लस लोन फ्रॉम रिलेटिव, यानी रिलेटिव तो बाहर वाले हैं, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या क्या नाम दोगे बेटा? आउटसाइड लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। मजा आया समझने में? बेटा इस पे पूरा एक टॉपिक है 10 मार्क का, जो हम कल सीखने वाले हैं। कब सीखने वाले? कल। पर ये इक्वेशन सबको समझी क्या, मुझे बताओ। हाँ या ना बताओ। सबको समझा बेटा? कल हम 10 न्यूमेरिकल लेने वाले, बहुत मजा आने वाला है कल। पर ये इक्वेशन सबको समझी क्या? कल किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा? आपने पूछा था ना अभी 2 मिनट पहले, कि आपके पैसे कहाँ हैं, तो दैट इज कैपिटल। कैपिटल इज आल्सो लाइबिलिटी। कैपिटल कैपिटल लाइबिलिटी क्यों बनी? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। अगर बेटा इमेजिन करो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ओनर की अकाउंटिंग होती नहीं, तो हिसाब कभी मिलता गया? एसेट में 10 लाख दिख रहे, लोगों से लाए 40, एसेट में 50 दिख रहे, लोगों से 40, 10 लाख का हिसाब ही नहीं मिलेगा। पर वो 10 लाख है किसके? ओनर के। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंट में जब भी एंट्री होती है, कुछ तो बढ़ता है और कुछ तो कम होता है। क्या बढ़ता है? एसेट। क्या कम होता है? लाइबिलिटी। या लाइबिलिटी बढ़ेगी, एसेट कम होगा, या दोनों बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे। तो ये दोनों साइड क्या होती है? बैलेंस। तो उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। तो ये दोनों साइड का ही नाम क्या है बेटा? एसेट यानी डेबिट। एसेट को क्या बोलेंगे हम? डेबिट। एंड लाइबिलिटी यानी क्या बोलते हैं? क्रेडिट। फिर वो ओनर की रहने दो या बाहर वालों की रहने दो, इट इज कॉल्ड क्रेडिट। डन? कैसा लगा बोलो ड्यूअल एस्पेक्ट का? इस पे मैं अभी कल न्यूमेरिकल लूंगा, प्लीज अब्सेंट मत रहना, बाउंस जाएंगे नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपके कॉलेज का दर्जा, तुमच्या कॉलेजचा दर्जा चांगला असेल तरच याचे प्रॉब्लेम शिकवतात, नसतं नाही शिकवत। मी तरी शिकवणार आहे। हा
ये हमारे लिए नहीं है बेटा, ये बिजनेस के लिए है। हमारे इसमें एंट्री करते नहीं हम लोग बेटा। हम क्या बोलते हैं, फिर भी बोल देता हूं आपके लिए। मैं नवनीत माननी अगर एंट्री करता है तो सबसे पहले बेटा नवनीत माननी का और इसका कोई कनेक्शन है क्या? नवनीत माननी ने बिजनेस को कैपिटल दिया, तो नवनीत माननी क्या बोलेगा? सुन लो बेटा आपका आंसर, ये उसके बिजनेस से 10 लाख आना है, ये उसका असेट हो गया नवनीत माननी को। हाँ, और नवनीत माननी ने 10 लाख बिजनेस को दे दिए, तो ये एसेट में से ही 10 लाख चले गए, कितने हो गए? नील। तो यहाँ पे बेटा डेबिट क्रेडिट में क्या होगा? मेरी लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, मेरा एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट कम हो गया। मैंने मेरे तिजोरी में 10 लाख रखे थे, वो निकाल के बिजनेस को दे दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? 10 लाख कैश कम हो गई और बिजनेस से अब 10 लाख आना है, तो 2 मिनट के लिए आपको समझे इसलिए मैं बिजनेस को डेटर बोलूंगा। बिजनेस को क्या बोलूंगा? डेटर। मुझे बिजनेस से 10 लाख आना है। तो ये सब आपको कल समझेगा बेटा। पर एक चीज याद रखना, ड्यूअल एस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? एक अकाउंट बढ़ता है दूसरा घटता है, या दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड याद रखना। व्हाट इज द इक्वेशन? सब लोग बोलो मेरे साथ, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बोलो सब लोग। कैपिटल प्लस आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। सबको समझेगा ये? तो बेटा हमने जो 7 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो 7 के 7 कॉन्सेप्ट को एक एक लाइन में कौन बताएगा बोलो? पहले कॉन्सेप्ट का नाम है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, 10 मिनट है। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है मनी, कौन सा था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसको एक लाइन में बोलो, कौन बोलेगा? ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। वेरी गुड। ऑनलाइन में भी बेटा आप टाइप करके बोल सकते हो, या फिर हैंड रेस करोगे तो शायद मुझे आवाज नहीं आ पाएगा, यहाँ पे स्पीकर लगाने अभी। सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बोलो क्या बोलता है वो? मनी मेजरमेंट क्या बोलता है? रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 3 कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एट इट हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट एट करंट मार्केट वैल्यू, जिसको एनआरवी भी बोलते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट आपको कौन सा सिखाया आज बोलो? गोइंग कंसर्न, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड, 31st March is just a break, but again business continue till undefinite period। बिजनेस का कोई लाइफ नहीं होता, आप भी मर जाओ तो भी बिजनेस जिंदा रहता है। व्हाट इज फिफ्थ कॉन्सेप्ट बेटा? रियलाइजेशन। रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम। रेवेन्यू इज ओनली कंसिडर्ड व्हेन इट इज कंफर्म और एक्चुअली रिसीव्ड। डू नॉट रिकॉर्ड इनकम विदाउट एनी प्रूफ, और बिना इसके इनकम को एज्यूम मत करो। ये कौन बोलता है? रियलाइजेशन। देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, even if the payment is not made, expenses are incurred, then it must be recorded, payment is not important। जैसे एग्जांपल दिया आपको, सैलरी 10 महीने की दी है, रेंट 9 महीने का दिया होगा, पर फिर भी आपने यूज किया है, तो प्रॉफिट निकालते हो 12 महीने का पकड़ो। देन आपको कॉन्सेप्ट कौन सा सिखाया बेटा? लास्ट वन, ड्यूअल एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन इन बुक कीपिंग हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट, one is increase, other is decrease, or one is debit, other is credit। Because of this dual aspect, our assets are equal to liabilities। Indirectly, the equation become capital plus outside liability is equal to total asset। अगर आपने कल का लेक्चर मिस किया तो आपके 10 मार्क गए। डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाला टॉपिक इससे कनेक्टेड है बोल के ले रहा हूं, ठीक है? तो कल मिलेंगे सुबह ठीक प्रातः। कितने बजे आ जाओगे आप? 10:30 कि 9:30? 9:30, 9:30 डन। चलो बेटा बाय। कल आपको नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल भी दे दूंगा, आपके बाकी फ्रेंड कोई इंटरेस्टेड